काश इन फोटोज की तरह काशान जैसे नालायक बेटे को भी हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल पाते। दादी, दादी, आपने अम्मी और अब्बू को क्यों पनिश किया? हम आपके साथ क्यों नाश्ता नहीं कर सकते? ना सलाम ना दुआ, सीधे शिकायत। हाँ, क्योंकि हम आप दोनों से कट्टी है, कट्टी कट्टी कट्टी। अरे बेटा, हमारा प्यारा अमान अपने चाचू से कट्टी है? अच्छा, कट्टी हो हमसे। आज के बाद से ना तो अपनी दादी से कट्टी रहोगे, ना अपने चाचू से, और ना ही अपने दादू से। समझ गए ना? क्योंकि अमान हम सबकी जान है। अब एक बात बताओ, तुम नाश्ता अपने दादू के साथ करोगे, खाना तुम हमारे साथ खाओगे, और हमारे साथ अम्मी के साथ क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। चलो जाओ। पुराने लोग बिल्कुल सही कह गए हैं कि अच्छे लोगों के घर शैतान पैदा होता है और शैतान के घर अच्छे लोग। हमारे घर कशान जैसा शैतान पैदा हुआ है और कशान के घर अमान जैसा मासूम नेक बच्चा। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अमान का ख्याल रखना होगा। हमारे और कशान भाई के बीच जो टकराव है उसका असर इस मासूम बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। खैर अम्मी, हम आपसे ये कहने आए कि आप अलीना का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दीजिए। क्यों कबीर, कुछ हो गया है क्या? नहीं, ऐसे कुछ हुआ नहीं है, मगर कोई और समीर जैसा लड़का अलीना के लिए आकर खड़ा हो जाए, उससे बेहतर ये होगा कि कम से कम हम अपने पसंद का लड़का अलीना के ढूंढें। हम ये नहीं कह रहे कि शादी कर ले, जब अलीना राजी होगी तब शादी कर ले, लेकिन कम से कम हम रिश्ता तो पक्का कर ले। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अम्मी, अमान, क्या हुआ? कबीर चाचू ने बोला कि हम उनके साथ नाश्ता कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं। क्या हुआ जीनत, अब क्यों परेशान हो रही हो? हम अपनी पहली चाल में कामयाब तो हो चुके हैं। आज कबीर ने अमान को अपने साथ बिठाकर नाश्ता करवाया है। कल अमान हम दोनों को घर वालों के साथ बिठाकर खाना खिलवाएगा। फिर क्या है, माफी तलाफी कर लेंगे और हमारा बॉयकॉट खत्म, जिससे हमें घर वालों के हर कदम की जानकारी पहले से मिलती जाएगी और हम एक कदम आगे रह के उन्हें हर मोड़ पर मात देंगे। घर वालों को तो कैसे भी संभाल लेंगे काशान, मगर सलामत भाई, उनको क्या जवाब देंगे? उन्होंने घर के पेपर इसलिए वापस किए थे ताकि अलीना की बात फिर से छेड़ी जा सके, अब्बू का दिल जीत सके, मगर उनको जाके क्या जवाब देंगे काशान? क्या है जीनत, आखिर कब तक उसे इग्नोर करेंगे? उसका फोन न उठाने से वो और गुस्सा होगा, तो कब तक भागेंगे? बस उतनी देर तक जितनी देर हमारे दिमाग में ये बात ना आ जाए कि सलामत को कहना क्या है, कि अब्बू ने वो पेपर्स कबूल किए या नहीं, तब तक, और तब तक हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। आई काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, ये रहे आपके प्रिंटिंग के सारे ऑर्डर्स और ये है आपकी डिलीवरी की पूरी रिपोर्ट। आपने तो एक दिन में ही रिपोर्ट तैयार कर दी। एक दिन में नहीं, एक रात में। कल देर रात तक काम कर रहे थे। बस एक बार काम की धुन सवार हो जाए ना तो पूरा करके ही छोड़ते हैं। शाबाश। वैसे काजी साहब, बस काम तो पूरा हो चुका है, बस एक धुन और सवार है। क्या? अलीना की शादी। हाँ, हम तो भूल ही गए काजी साहब, अम्मी तो अलीना के लिए रिश्ता ढूंढ ही रही है, लेकिन आपकी नजरों में कोई अच्छा लड़का रहेगा तो जरूर हमें बताइएगा। कबीर मियाँ, अभी हमने अलीना का निकाहनामा बनाया है
समीर और उसके बाप ने पूरे शहर में ये बात फैला दी होगी कि अलीना और आमिर की शादी हो गई है। अब अगर ऐसे में अलीना के लड़का देखने की बात पूरे शहर को पता चलेगी ना, तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो फिर अलीना की शादी? अलीना की शादी वहीं होगी जहां आप लोग चाहेंगे। अगर हमारा आपसे एक मशवरा है कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हैं। कबीर, आज से अलीना के इम्तिहान है। एक बार ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद शादी के लिए रिश्ता ढूंढते रहना। जरा हम कहाँ मना कर रहे पढ़ाई करने के लिए। एक बार शादी हो जाए, उससे जितना पढ़ना है ना उसे पढ़ लेने दो। लेकिन हमारा मानना है कि लड़कियों के लिए यही अच्छा होता है कि उनकी शादी जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी कर दी जाए। हाँ, उनकी मर्जी से। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कबीर कि हम किसी भी लड़के से अलीना की शादी करवा दें। जब कोई अच्छा लड़का मिले जिसे अलीना भी पसंद करे, तब शादी करवाओ। नहीं, हम नहीं मानते सर। ये अच्छे लड़कों के इंतजार में न जाने ऐसी कितनी लड़कियां जिनकी शादी आज तक नहीं हो पाई, और उसकी शादी होगी। और तुम देखना, अच्छे लड़के से होगी। आप यहाँ? मतलब आप भी यहाँ एग्जाम देने आई हैं? हम भी, मतलब आप भी यहाँ एग्जाम देने आए हैं? नहीं, हम तो बस घूमने आए थे। आइए। मजाक छोड़िए ना, बताइए आप कॉलेज में कैसे? हम अपने ग्रेजुएशन के बचे हुए पेपर्स देने आए थे। हाँ। वैसे कमाल है ना हमने आपसे मिलने की बात की, ना आपने हमसे मिलने की बात की, ये अल्लाह ने हमें मिला ही दिया। मतलब कुछ तो मसला है। अब चले। अस्सलाम वालेकुम। सलामत मियाँ, आप? हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। तुम्हारे पास हमारा फोन उठाने की फुर्सत ही कहाँ है? वो क्या है ना, हमारा बेटा अमान वो फोन पर ऐसी गेम्स खेलता रहता है, इसी वजह से शायद फोन नहीं उठा पाए होंगे। दुआ करो कि हम उसके साथ खेलने लगे। हमने इतना बड़ा घर वापस दिया, ना शहबाज साहब ने शुक्रिया अदा किया, ना तुम लोगों ने फोन पे बताया। हुआ यूं कि सलामत भाईजान शायद अब्बू आपकी बात मान के घर ले भी लेते, मगर वो कबीर आड़े आ गया। कबीर काजी साहब और जारा की तीनों की तिकड़ी है। अब तो कबीर उनकी प्रिंटिंग प्रेस में काम भी करने लगा है। उन लोगों ने बहुत बड़ा झूठ बोला है आपसे। कल से हम खुद घर चले जाएंगे, आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। काजी साहब, आप जहमत की बात कर रहे हैं। आपने हमारे कहने पर निकाहनामे पर झूठ बोलकर इतना बड़ा जोखिम उठाया। हमें तो डर है कि कहीं वो लोग आपको नुकसान ना पहुंचा दें। नहीं, इसलिए जब तक मामला ठंडा नहीं होता काजी साहब, तो आपको रोज घर छोड़ने भी आएंगे और लेने भी आएंगे। हमने आपके घर पर एक और इंतजाम किया, सीसीटीवी कैमरा। काजी साहब, नहीं देखिए, घर पर होने वाली हरकत पर नजर रखिएगा ये सीसीटीवी कैमरा, इसलिए हमने वहां रखा है। और एक चौकीदार हमेशा आपके सामने के दरवाजे पर खड़ा रहे। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे हम तो अल्लाह वाले लोग हैं, हमारा भला कौन बुरा चाहेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काजी साहब, मगर आपने हमें एक बात कही थी कि कबीर मियाँ एहतियात इलाज से बेहतर होती है। जी अब्बा, कबीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कल से आप सुबह की सैर पर भी ना अकेले नहीं जाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। आपको लगता है कि काजी साहब झूठ नहीं बोल सकते, झूठा निकाहनामा नहीं बना सकते, झूठी शादी नहीं करा सकते, मगर उन्होंने ऐसा किया है। हम आपको यकीन दिलाएंगे कि झूठ बोल के हम दोनों ने नहीं, उन तीनों ने आपको बेवकूफ बनाया है। अगर काजी ने झूठ बोलकर अलीना से हमारी शादी तोड़वाई है ना, तो उसे जान से मार देंगे।